गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा एज़ यू नो कि आपका जो है सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। तो अभी जो आपका चैप्टर 7 है डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पाइपप्लॉट, वो अब आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क्स चैप्टर 8, राइट? सो वी आर स्टार्टिंग दैट चैप्टर. I hope you have completed all your previous work, and those who haven't completed the work, complete it and send it to me as soon as possible, right? So now we are going to study about computer networks. What is computer? You already know, right? Networks क्या होता है? When several devices are connected to each other, suppose here is the device, then here one more device, right? Like this, if several devices are connected to each other, जिससे कि रिलायबल कम्युनिकेशन हो सके या डाटा का ट्रांसफ़र हो सके, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एक नेटवर्क बोल देते हैं, राइट? तो जहाँ पर से बहुत सारे डिवाइसेस एक साथ कनेक्टेड हों, उस और किस लिए कि या तो कम्युनिकेशन इजीली हो पाए और आइदर ट्रांसफ़र ऑफ डेटा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या हो गया? नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। तो एक नेटवर्क के अंदर क्या क्या हो सकता है? कोई भी कंप्यूटर, फैक्स मशीन, प्रिंटर, कैमरा और सेल फोन, if they are connected together and for the transfer of data or transmission of data or for the communication between the devices, it will make a complete network, ठीक है। or you can say collection of interconnected computers is also called a computer network. When there are multiple computers and they are connected together to form a network, it is called a computer network. Two computer devices are said to be connected if they are capable of sharing and exchanging information with each other by following protocol. As you all know, if you want to connect two devices, right? Suppose two mobile phones you want to connect, and you are using Bluetooth, right? So what you will do? You will do the pairing, okay? If pairing is completed, then only you make sure that your device is connected, right? Then only you can transfer the data. That's what we are saying here, कि if two computer or devices are connected, they are said to be connected only अगर वो अपना डाटा शेयर कर पा रहे हैं या अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटोकॉल, यानी कि किसी प्रोटोकॉल की मदद से, एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए दो डिवाइसेस अपना डेटा शेयर कर पा रहे हैं या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पा रहे हैं, ठीक है। अब प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल इज बेसिकली सेट ऑफ रूल्स, देयर आर सर्टेन सेट ऑफ रूल्स टू there are certain set of rules to connect the devices together, right, for exchanging and sharing of information. These set of rules are called protocol. So what we have learned in this is that several devices connected to each other for reliable communication or transfer of data, they completely form a network, ठीक है। और उसमें कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, आपकी कंप्यूटर मशीन, प्रिंटर, कैमरा, फिक्स मशीन, राइट। और अगर वो आपस में रिलायबल ट्रांसफ़र ऑफ डेटा या एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सम रूल्स, ठीक है, बाय फॉलोइंग सम रूल्स, these devices connected are called computer networks. What are the advantages of computer network? First one is resource sharing. Basic use of resource sharing आपका क्या है? नेटवर्क क्या है बेसिकली? अगर आप दो लोग आपस में कम्युनिकेशन कर पा रहे हो तो वो कम्युनिकेशन क्यों कर रहे हो? जैसे कि जो भी आपका डाटा जो है, ये जो भी आपका प्रोग्रामिंग है, एप्लीकेशन है, ठीक है, तो वो दूसरे डिवाइस जो कनेक्टेड है नेटवर्क के साथ, उसके साथ आप अपने रिसोर्सेज को शेयर कर पाओ। तो ये फर्स्ट एडवांटेज है कंप्यूटर नेटवर्क्स की। देन व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड वन, दैट इज़ इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो एक कंप्यूटर नेटवर्क क्या करता है? फास्ट, रिलायबल और सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है बिटवीन यूज़र्स, ठीक है। तो जिससे कि क्या है कि आपकी हैकिंग वगैरह ना हो, आपका जो डेटा हो वो फास्ट हो, ठीक है, रिलायबल रहे। रिलायबल मतलब विश्वसनीय, यानी कि अगर जो यूज़ एंड टू एंड इनक्रिप्शन, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दैट। उसका मतलब क्या है कि जो दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, डाटा ट्रांसफ़र भी उन्हीं दो लोगों के बीच में हो,
वो किसी थर्ड पर्सन को, अननोन पर्सन को ना जाए, और सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी हैकिंग और समथिंग लाइक दैट। रिड्यूस्ड कम्युनिकेशन कॉस्ट, ठीक है। सपोज आपके पास क्या है कि जैसे आपकी कंप्यूटर लैब में बहुत सारे सिस्टम हैं, दे आर कनेक्टेड टू ओनली वन स्कैनर और प्रिंटर, राइट, यू कैन से प्रिंटर, राइट। सो that single printer or that single CPU is working with all the remaining computers, right, the servers is serving all the clients, ठीक है। तो उससे क्या होती है कि आप रिसोर्सेज शेयर कर रहे हो एक तरीके से। रिसोर्सेज कैन बी अ डेटा, कैन बी अ डिवाइस, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो उससे आपकी क्या है, कम्युनिकेशन कॉस्ट कम हो जाती है। रिलायबिलिटी ऑफ डेटा मीन्स कि अगर आपका डेटा एक तरीके से लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, तो डेटा को बैकअप किया जा सकता है और उसको मल्टीपल कंप्यूटर्स में हम स्टोर कर सकते हैं। व्हाट इज सेंट्रल स्टोरेज ऑफ डेटा? सेंट्रल स्टोरेज ऑफ डेटा मतलब means suppose this is the server, right, and multiple clients are attached to it, right, so the data is stored here, that is called the central node or central storage system, ठीक है। तो सेंट्रल नोड से सभी को वो डेटा किसी भी यूजर्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिल सकता है। अब इसके बाद जो है आपको जो डायग्राम बनाना है वो ये डायग्राम आपको देखना है। इसमें आप देखो नेटवर्क डायग्राम है ये, इसमें सर्वर है, ठीक है, उसके बाद पीसीज हैं, प्रिंटर्स हैं, ठीक है, बहुत सारी यूज़र पीसीज हैं, देन प्रिंटर्स हैं, वाईफाई राउटर है, ठीक है, फायरवॉल है, इंटरनेट। तो ये एक साथ मिलकर क्या बना रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क बना रहे हैं। मेक श्योर यू ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर नोटबुक, राइट। देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ नेटवर्क्स। what are the basic terminologies of network? first one is nodes, ठीक है। इसके अंदर क्या है, मतलब नोड्स आर बेसिकली कंप्यूटर्स, ठीक है, और उनको वर्क स्टेशंस भी बोल सकते हैं। तो जो कि एक किसी नेटवर्क के साथ अटैच है रिसोर्स को शेयर करने के लिए, ठीक है। सर्वर क्या होता है, एक कंप्यूटर जो फैसिलिटेट करता है डेटा की शेयरिंग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिसोर्स को नेटवर्क के अंदर, ठीक है। तो सर्वर कौन सा है आपके कंप्यूटर लैब में, जो मेन कंप्यूटर है वो सर्वर है, बाकी साइड वाले जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको आप नोड बोल सकते हो, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट क्या होता है, एक इंटरप्रेटर होता है जो एस्टेब्लिश करता है कम्युनिकेशन बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट, यानी कि सर्वर और क्लाइंट के बीच में डेटा ट्रांसफ़र या शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और एस्टेब्लिशिंग द कम्युनिकेशन। फॉर दैट यू नीड अ नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ठीक है। उसके बाद आपकी बारी आती है आईपी एड्रेस की। आईपी एड्रेस क्या होता है, हर मशीन क्या होती है का एक आईपी नेटवर्क होता है, ठीक है। तो उसकी एक यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, आईपी एड्रेस, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। देन डोमेन नेम, डोमेन नेम क्या है, किसी भी कंप्यूटर को आइडेंटिफाई या लोकेट करने के लिए जो कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ, तो उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, डोमेन नेम। और डोमेन नेम हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है। तो जो भी कंप्यूटर्स आपके कनेक्टेड है इंटरनेट से, तो उनको आइडेंटिफाई या लोकेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डोमेन नेम। देन वी आर गोइंग टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क, हाउ व्हाट्स द स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क, हाउ दे विल फॉर्म। तो एक नेटवर्क में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी फंक्शनैलिटीज़ के साथ, जिससे कि क्या हो जाए, उनकी स्मूथ फंक्शनिंग हो। पहला है आपका सेंडर। सेंडर क्या हो जाता है, वर्ड से ही समझ आ रहा है, सेंडर, सेंड, सेंड मतलब जो डेटा सेंड कर रहा है, दैट्स कॉल्ड द सेंडर। रिसीवर द डिवाइस और द कंप्यूटर दैट इज रिसीविंग, दैट इज रिसीविंग द डेटा, ठीक है। रिसीविंग द डेटा वो रिसीवर हो गया। मैसेज क्या होता है, जो भी आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हो, कोई भी टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो या वीडियो, वो हमारी क्या हो जाती है, मैसेज, ठीक है। यानी कि कोई भी डेटा जो आप शेयर कर रहे हो कोई भी टेक्स्ट हो, इमेज हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, वो सब चीज़ें मैसेज होती हैं। ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, एक फिजिकल पार्ट होता है जिससे कि डाटा फ्लो करता है सेंडर टू रिसीवर, ठीक है। तो यानी कि सपोज आपका एक ये सेंडर है, सेंडर डिवाइस है, दैन दिस वन इज द रिसीविंग डिवाइस, ठीक है। तो देयर शुड बी अ मीडियम फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन देम, दैट ट्रांसमिशन मीडियम इज अ फिजिकल पाथ बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, जिससे कि डाटा फ्लो होगा। तो ये क्या हो सकता है, कोई भी केबल हो सकती है, कोई वायर हो सकती है, या
Radio waves can be the medium of transmission, right? Now we are moving towards the protocol. Protocol we have already discussed that it is a set of rules that govern the data transmission. Mean डेटा ट्रांसमिशन किस तरीके से होगा, किस डिवाइस को किससे कम्युनिकेट करना है, कैसे डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी, what kind of data they are going to share, right? that are all decided with the help of a protocol. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेशन मेथड जो हमें फॉलो करना होता है सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइसेस को। ठीक है, तो आपको कम्युनिकेशन मेथड जो फॉलो करना पड़ेगा जो भी कोई डिवाइस सेंड कर रही है या रिसीव कर रही है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क के अंदर आपको इस तरीके का एक डायग्राम बनाना है। इसको बोल सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, राइट? तो इसके अंदर कंप्यूटर है, नेटवर्क सॉफ्टवेयर रनिंग जो हर कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है, कंप्यूटिंग डिवाइस पे। ये आपका सपोज आईपैड हो गया। यहाँ पर ये दिखाया हुआ है कि जो डिवाइसेस हैं वो रेडियो वेव से कनेक्टेड है। दे नाउ हेयर डिवाइसेस आर कनेक्टेड थ्रू। और एक चीज़ आपको दिखाई गई कि नेटवर्क अडेप्टर इनसाइड ईच नोड। तो नेटवर्क अडेप्टर है हर नोड में। प्रिंटर एक तरीके से क्या एक डिवाइस जो सेंड कर रही है, एक डिवाइस जो रिसीव कर रही है।